भले ही पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा हो, लेकिन भारत उसे बख्शने के मूड में नहीं है। भारत ने पहले सिंधु जल समझौते पर रोक लगाकर पाकिस्तान को प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया और अब भारत की ओर से पाकिस्तान को एक और झटका लगने वाला है। हमारी ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पहले भारत की पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक, फिर पाकिस्तान पर फोड़ा वाटर बॉम्ब। सैलाब के बाद एक और ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी। पाकिस्तान के बांध हो जाएंगे जाम। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन लगातार जारी है। भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दबाव के साथ जल प्रहार भी किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान और उसकी आवाम अब प्यासी मरने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान के कई इलाकों में तो लोग एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। इसके कुछ दिन बाद जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के 5 गेट खोल दिए गए। बारिश और डैम का जल स्तर बढ़ जाने के बाद पहले 2 गेट खोले गए, फिर 3 और गेट खोल दिए गए, जिससे पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का प्रवाह एकदम से तेज हो गया। भारत की ओर से चिनाब और झेलम नदी पर बने बांधों से जो पानी छोड़ा गया, इसके बाद पाकिस्तान के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अब भारत पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल भारत की ओर से चिनाब नदी पर बने बांधों से अब हर महीने गाद भी बहाई जाएगी। इसे फ्लशिंग कहते हैं और पाकिस्तान पहले भी इससे कराहता रहा है। लेकिन ये फ्लशिंग आखिर होती क्या है और क्यों जरूरी है, ये भी समझिए। फ्लशिंग का मतलब होता है बांध के जलाशयों में जमा रेत, गाद और मिट्टी को तेज जलधारा के माध्यम से बाहर निकाल देना। ये गाद बांधों की क्षमता को कम करती है। गाद टरबाइन्स की कार्यक्षमता को घटाती है और इससे बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है। नियमित फ्लशिंग से जलाशयों की संग्रहण क्षमता बहाल होती है और बिजली उत्पादन में स्थिरता आती है। चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलेहार डैम में अक्सर यहां पर सिल्ट जम जाती थी, यानी कि मिट्टी और रेत जो है वो जम जाती थी, जिसकी वजह से इन डैम्स की जल भंडारण क्षमता जो है वो कम हो जाती थी और उसका असर बिजली उत्पाद में भी पड़ता था। खासतौर पर आपको बात करें तो इस सिल्ट को साफ करने के लिए जो पानी छोड़ना पड़ता था, उसमें पहले देखा जाता था कि पाकिस्तान हर बार अड़ंगे अड़ाता था और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान बार बार भारत को रोकता था कि समय पर सिल्ट ना छोड़ी जाए, जिसकी वजह से इनकी सफाई नहीं होती थी। आपको बता दें कि अब जब भारत ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित रखा है, स्थगित किया है, उसकी वजह से जल भंडारण क्षमता भी बढ़ जाएगी और जो सिल्ट है समय समय पर साफ कर दी जाएगी। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान पहले भी फ्लशिंग गतिविधियों पर बार बार आपत्ति जताता रहा है। पाकिस्तान का तर्क यह है कि फ्लशिंग के दौरान पानी छोड़े जाने से नीचे के इलाकों में बहाव बढ़ सकता है, क्योंकि स्टोरेज जनरेशन के लिए डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। जब आपके इनटेक के ऊपर, इनटेक के पास तक सेडिमेंट्स आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो टरबाइन में जाते हैं और वो टरबाइन को बहुत बैडली डैमेज करते हैं। और जैसे ही टरबाइन डैमेज हो जाती है, फिर हमें महीनों उसकी रिपेयर के लिए काम करना पड़ता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ही नहीं बल्कि वहां के कट्टरपंथी नेता भी भारत की वाटर स्ट्राइक से खौफजदा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का पानी तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहले वाटर स्ट्राइक करना और सीज फायर के बाद भी भारत ने एक बात तो साफ कर दी है कि सिंधु जल समझौता फिलहाल निलंबित ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।